क्या प्रधानमंत्री बनाया है क्या मोदी जी को, और उन्हीं को फ्री राशन खिला रहे हैं क्या आप, जो आधार नहीं मान रहे? बताइए आरपी सिंह। मानक भाई नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स को और साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अपेक्षा करता हूं कि मैंने बड़े ध्यान से आलोक जी को सुना और बिना किसी टिक्का टिप्पणी के वह अपनी बात पूरी कर पाए। अपेक्षा करता हूं कि वे बीच में टोकेंगे नहीं और बात को सुनेंगे, बाद में जैसा चाहे वैसे रिएक्शन भी करें, उनको रिएक्शन का भी स्वागत करेंगे। अभी हाल में तेलंगाना में इलेक्शन हुआ था। आरपी सिंह जी एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, शायद आपका मोबाइल आपके माइक के बहुत करीब रखा है, उसे थोड़ा दूर कर देंगे मोबाइल को। हाँ तो ठीक। मैं सर ये सारे मोबाइल दूर कराता हूँ सर। अब देखिए, अब ठीक है क्या? नहीं, वो 2 आईफोन रह गए, साइड में रखे हैं। तो आरपी सिंह जी के पास 2 आईफोन नहीं हो सकते क्या? और एक ही फोन मैं तो वैसे कह रहा हूँ। नहीं, मेरे पास 2 आईफोन कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, वैसे ये जासूसी अच्छी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैंने आज ही अपने फोन को आईफोन शिफ्ट करने की कोशिश करने का था। देखना पड़ेगा कौन सा पैकेज लगा रखा है इन्होंने। अच्छा, वैसे आलोक जी आपके पास 4 गाय हो सकती हैं, आरपी सिंह के पास 2 फोन नहीं हो सकते क्या? तो मैं कब कह रहा हूँ, बीजेपी वालों के पास तो 10-10 नहीं। अब इन्होंने खुद कहा कि बहुत सारे मोबाइल रखे हैं, तो पता नहीं भाई। अच्छा एक सेकंड, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मेरे फोन के कारण गड़बड़ नहीं थी, आपके ही फोन के कारण से गड़बड़ थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मान लिया, हमने मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। आपके पास 2 आईफोन नहीं है, साबित हो गया। चलिए हो भी तो नहीं, मैं तो मान रहा हूँ। ये तो आलोक जी ने पैकेजेस लगा रखा है, मैं तो खैर मान रहा हूँ। और ये भी मान रहा हूँ कि मैं आज ही आईफोन पे शिफ्ट करने की सोच रहा था। ये तो दिमाग भी पढ़ लेते हैं तो चलिए फोन तो मतलब बड़ी दूर की बात है। मैं तो आज ही सोच रहा था आईफोन पे शिफ्ट कर लूं, ताकि कुछ जानकारियां ऐसी जो बच सकें। अब होने के बाद बच जाऊंगा तो पता नहीं, जब नहीं बच पाऊंगा नहीं आऊं, क्योंकि केजरीवाल साहब का आईफोन तो नहीं सरकार उसको भेज पाई थी। पर चलिए, जो मूल बात पे आते हैं। मूल बात यह है कि तेलंगाना में 2023 में चुनाव हुआ था। कोई 23 लाख वोट, 22 लाख कुछ हजार वोट डिलीट किए गए थे। वहां की कांग्रेस ने उसका स्वागत किया था। कोई 5,41,000 वोट हैदराबाद में डिलीट हुए थे। ओवैसी साहब ने भी स्वागत किया था, और ओवैसी साहब फिर उसके बावजूद जीत भी गए। तो क्या कि सारा बात तो सुटेबिलिटी और नैरेटिव का है। मैं अभी कर्नाटका में चुनाव जीते, उससे पहले उसके बाद तेलंगाना में जीते, उसके बाद झारखंड में जीते। तब तक तो कोई हल्ला नहीं था, तब सब ठीक था। परंतु झारखंड में एक घटना घटी थी, शायद आपका ध्यान आता हो। इनके इंचार्ज थे झारखंड इलेक्शन के, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, कश्मीर से थे। उन्होंने भाषण में कहा था कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम गैस का चूल्हा, हम जो यहाँ पर रोहिंग्याज हैं उनको भी देंगे। हम 500 रुपए का गैस का चूल्हा रोहिंग्याज को भी देंगे। तो बड़ा गलत स्टेटमेंट नहीं। मैं आपको अभी आपको सर आलोक जी मैं आपको मैं एक बात मेरी बात समझ लीजिएगा। मैं आपको अभी वीडियो भेज दूंगा जी। चलिए आगे चलिए। हाँ चलिए अभी तुरंत मैं मानक जी को भेजूंगा और आपको भेजूंगा। मतलब पर हम जिक्र कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था जरूर कोई ना कोई भाजपा का आदमी शामिल होगा, वो ही निकला फिर। इसलिए जो चीज ऑथेंटिक ना हो, आप बड़े भाई हैं हमारे, ऐसी बात ना करें। आगे चलिए सर। मैं बिना ऑथेंटिसिटी के बोलता नहीं, मेरी आदत नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं तो सुनिश्चित, मैंने ये नहीं कि मैंने कहीं से देखा दिखाया, मतलब सुना, खुद देखा, तब मैं बोल रहा हूं। इनके जो मैंने ये भी लिखा कि इनके कोई अध्यक्ष बोल रहे थे, जो इनके इंचार्ज इन्होंने कश्मीर से लगाए थे, उनका नाम मेरे दिमाग से निकला, कुछ मीर नाम था। उन्होंने कहा था गुलाम अहमद मीर नहीं कहा, गुलाम अहमद मीर नहीं कहा था। मैं आपको वीडियो भेजूंगा ना, इसमें कोई अरे सर, मैं आलोक जी मैं वीडियो भेज देता हूं। अभी आपको थोड़ी देर रुक जाओ, अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। कब चलेगा? जब तक तो ये न्यूज 24 राष्ट्र की बात आग की तरफ फैल जाएगी। इसलिए जो चीज ऑथेंटिक है वही करें। चलिए आइए ना, मुद्दे पे आइए। फैक्ट चेक बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अभी। हाँ आरपी सिंह जी मुद्दे पर आइए। राष्ट्र की बात कोई आज और मैं आप और मैं आज अकेले तो नहीं आने, राष्ट्र की बात में कल भी आएंगे। और फिर चलाने को तो कुछ भी चला देते हैं। सैनिटरी नैपकिन पे राहुल जी का फोटो चला के, अभी बीजेपी वाला ही था वो बंदा। पिछले शो में मानक जी के वही डिस्कशन हुआ था, अजय आलोक लेके बैठ गए, मैंने तब भी यही बात कही थी। खैर चलिए, आप बड़े भाई आगे चले, आगे चलिए आरपी सिंह जी आइए।
मैंने देखिए, मैंने पहले कहा था कि ये होगा। मैंने आलोक जी से पहले निवेदन किया था कि कृपा कर मेरे बाद आप जितनी मर्जी टिप्पणी करिए ना, मैं तो 10 चीज़ों पे टिप्पणी कर सकता था आपकी उस पे जी। परंतु खैर इशू वो नहीं है। इशू है कि जब वहाँ पर ज़मीन पर 1 लाख BLOs हैं, हमारी पार्टी के BLAs हैं, JDU के BLAs हैं, RJD के BLA हैं, कांग्रेस के हैं नहीं वहाँ पर, परंतु RJD के BLA हैं, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें चेज़ा पर फॉलो कर रहे हैं। और मैंने अभी हिसाब लगा रहा था, अगर 1 लाख BLA और 1 लाख असिस्टेंट उनके जो ऑन रिकॉर्ड सरकारी खाते में हैं, जो इलेक्शन कमीशन के खाते में हैं, तो अगर एक व्यक्ति 5 घर भी रोज कवर करता हो तो 25 वोट रोज के रोज चेक होता होगा। और 25 वोट का मतलब हो गया कि 31 दिन में 7.25 करोड़ वोट चेक कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। तो इसमें क्या ऐसा मुश्किल काम है? और ये कहना है कि नहीं टाइम शॉर्ट है, यही टाइम 2003 में मिला था जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। परंतु जो मूल बात समझे कि सारी बात हो क्यों रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आज बंद की कॉल दी जाती है, जबकि बंद इनके बस का नहीं था बंद कर सकते। ये आज क्योंकि ट्रेड यूनियन का बंद था, उसी के ऊपर पिकी राइट, मतलब कहते हैं ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे, हम कहेंगे हमारा बंद था, हालांकि बंद तो ट्रेड यूनियन का था, वो भी कामयाब नहीं हुआ। मैं भी अभी वीडियो मंगवा रहा हूँ राहुल गांधी जी के साथ कितने लोग थे, और अब गिनती गिनवाकर आपको भी दे दूंगा शो खत्म होने से पहले पहले। परंतु जो मूल बात है कि इनको पता है कि इनका नैरेटिव है नहीं, जमीन पर कोई नैरेटिव मिल नहीं रहा इनको, इसलिए एक नैरेटिव बिल्डअप कर लो, नैरेटिव के बिल्ड कर लो कि नहीं कि आप हमारे मुसलमान भाइयों के वोट काट रहे हो, आप हमारे वंचितों के वोट काट रहे हो। अरे भैया, किसी को टारगेट करके वोट कोई कट नहीं रहा, और अभी कोई लिस्ट आई नहीं, ड्राफ्ट लिस्ट भी नहीं आई, परंतु आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, उस नैरेटिव के सिर पर चुनाव लड़ना है। क्योंकि अभी राहुल ये फिर बोलेंगे अभी कि नहीं आधार से क्यों नहीं तय हो सकता? ये अभी हाल में कैसे, 1 सेकंड दे दीजिए, एक आधा सेकंड हो सकता। आरपी सिंह जी, मैं आधा सेकंड और दीजिए, फिर मैं आधार की बात बता दूंगा। अभी राहुल गांधी जी अभी गए थे वहां पर, एक महिला से पूछा उन्होंने, ये वीडियो वायरल है, इन महिलाओं से पूछा, बहन जी से पूछा कि स्कूल में पढ़ाई कैसे चलती है? उसने कहा अच्छी चलती है। कंप्यूटर अंग्रेजी है, बोला अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, साइकिल भी है, पढ़ाई भी अच्छी है। तो इनको समझ लग गया, क्योंकि राजनीतिक आदमी, इतनी तो राजनीति 55 साल में आई गई कि नबस थोड़ी समझ आने लगी। तो वो नबस ने बता दिया कि पल्स ने बता दिया कि चुनाव जीतती रहे, इसलिए कोई नया नैरेटिव बिल्ड कर लो। जहां तक आधार की बात है, ये तो आधार का विरोध करता, हम तो चाहते थे पूरे देश भर के वोटर आईडी सारा मामला हो जाए। हाँ। और आधार कोई आपका रेजिडेंस सबूत नहीं है। और जिस प्रकार से हाल में 24 परगना में आधार बने, जिस प्रकार से वोटर आईडी बने, वो सबको जानकारी कि आधार और वोटर आईडी में क्या गड़बड़ है। और फिर इसमें ये नहीं कि इस सारे के बावजूद भी BLO के ऊपर छूट देने की है कि अगर वह चेक कर आइडेंटिफाई कर कह दे कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसका वोट मान्य होगा। अच्छा आरपी सिंह जी, 1 लाख BLO आरपी सिंह जी, बड़ा बुनियादी सा सवाल पूछ रहा हूं। चलिए मैंने मान लिया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने वहां बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के फर्जी आधार और ये वोटर आईडी बनवा दिए। बिहार में तो आप ही की सरकार है 20 साल से, केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है, तो बिहार में फर्जी आधार और फर्जी वोटर आईडी किसने बनवा दिया? नहीं, वो बने होंगे तो उसमें कोई, ये सरकार के, ये तो नीचे का प्रोसेस ऐसा है जहां पे गड़बड़ होती है, अब उसको रोकना चाहिए, उसमें चेक करें। और 20 साल बाद 25 साल बाद ये रेगुलर रूटीन प्रोसेस है जो कि इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया है। 2003 के अंदर किया था, आज फिर कर रहे हैं। उसमें क्या बड़ी, उन्होंने कहा कि अब हम हर राज्य के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुआ था तब एक फर्जी वोटर बहुत बढ़िया। चलिए कम से कम आरपी सिंह जी, आपने ये तो माना कि आधार और वोटर आईडी फर्जी तरीके से नीचे बनते हैं, आपने माना गड़बड़ियां होती हैं, इसी को ठीक करने के लिए पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है। बिल्कुल होती है। डॉक्टर नवल